गुड मॉर्निंग एवरीवन। शुरू करते हैं हम लोग दर्पण नवंबर की 2 हम क्लास देख चुके हैं। थर्ड और लास्ट क्लास आज देखेंगे। तो फर्स्ट क्या है नियुक्तियों में, एक पहले टर्म देख लेते हैं जो आया हुआ है NSSTA। ये क्या है? इसका फुल फॉर्म है नेशनल स्टैटिस्टिकल सिस्टम ट्रेनिंग एकेडमी। नेशनल स्टैटिस्टिकल सिस्टम ट्रेनिंग एकेडमी। ये बनाया गया है किसके अंडर में, कौन से मंत्रालय में? आप पढ़ते हैं हम लोग रोज मोस्पी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, इसके अंतर्गत बनाया गया है। और कहाँ पर लोकेशन क्या है? ग्रेटर नोएडा। ये कहाँ है? गौतम बुद्ध नगर में, यूपी में। जो ये ट्रेनिंग का काम करे, नाम ही इसमें लिखा हुआ ट्रेनिंग एकेडमी। ये प्रशिक्षण देगी स्टैट्स के बारे में, सांख्यिकी के बारे में। आगे चलते हैं, जो अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, नियुक्तियां हुई हैं, उनके बारे में कुछ अपॉइंटमेंट्स हम वही चर्चा करेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एटलीस्ट इम्पोर्टेंट हो। फर्स्ट है आचार्य देवव्रत। इनको जो है, इस समय ये गुजरात के राज्यपाल हैं। गुजरात के गवर्नर। और इनको महाराष्ट्र के राज्यपाल का भी चार्ज दिया गया है। राज्यपाल का चार्ज, चार्ज का मतलब होता है प्रभार, एडिशनल प्रभार दिया गया है, अतिरिक्त प्रभार। यहाँ एक बात आपको स्पष्ट है पॉलिटी की, जानते हैं क्या? क्या एक व्यक्ति को 2 राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है? हाँ, एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि बनाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? प्रदीप कुमार प्रजापति। ये कौन बनाए गए हैं? इनको बनाया गया है एम्स दिल्ली के डायरेक्टर बनाए गए हैं। एम्स दिल्ली के निदेशक या डायरेक्टर। एम्स क्या है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, है ना, जो इलाज करने का काम करता है। भारत में कई एम्स हैं, जिसमें एक एम्स है दिल्ली में, उसके डायरेक्टर बनाए गए प्रदीप कुमार प्रजापति को बनाया गया है। नेक्स्ट है श्रीनिवास इंजेती। श्रीनिवास इंजेती, इनको क्या बनाया गया है? ये बने हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के चेयरमैन, एनएससी के चेयरमैन बनाया गया है, एनएससी का चेयरमैन बनाया गया है इनको। ये सब इनकी क्या हो रहे हैं? अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं। नेक्स्ट है क्रिस्टोफर कूटर। ये हैं भारत में कनाडा के उच्चायुक्त। इन्हें भारत में कनाडा का हाई कमिश्नर बनाया गया है। उच्चायुक्त, हाई कमिश्नर। नेक्स्ट है दिनेश पटनायक। कनाडा से हमारे संबंध काफी खराब चल रहे थे, तो सारे क्या हुए थे, जो कमिश्नर्स वगैरह थे उनको विड्रॉ कर लिया गया था। अब दोनों ही जगहों पर डिप्लोमेटिक रिलेशन शुरू हुए हैं,
तो नियुक्तियां की गई हैं। तो दिनेश पटनायक को कनाडा में भारत का उच्चायुक्त बनाया गया है। हमने कनाडा में इनको भेजा है भारत की ओर से। नेक्स्ट है उर्जित पटेल। उर्जित पटेल के बारे में देखते हैं। आपको याद होगा ये उर्जित पटेल आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं। ये सरकार से काफी तनाव हुआ, जिसके बाद इन्होंने इस्तीफा दे दिया था आरबीआई गवर्नर के पद से। अभी इन्हें बनाया गया है कार्यकारी निदेशक बनाया गया है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ का कार्यकारी निदेशक, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। कहाँ? ये भारत की तरफ से बनाया गया है। नामित क्या है? भारत द्वारा नामित, नॉमिनेट किया जाता है। तो भारत द्वारा मतलब भारत की सरकार ने इनको नॉमिनेट किया है। आईएमएफ के बारे में आप लोग जानते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, established in 1944 as a Bretton Woods twins, headquartered in Washington DC। ये क्वेश्चन अभी एग्जाम में आया भी है, शायद यूपीपीसीएस में आया है, हेडक्वार्टर ही पूछा गया उसमें। ठीक है, ये प्लस ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर है। उर्जित पटेल के बारे में अगर जानना है तो केन्याई मूल के थे। ये कहाँ के हैं? केन्या मूल के। प्लस यहाँ पर आईएमएफ में जो कार्यकारी निदेशक बनाया गया है, ये यहाँ पर किसको किसको रिप्रेजेंट करेंगे, किन किन देशों के रिप को रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम तो रहेंगे ही, मतलब हम मतलब भारत, भारत के अलावा अपना बांग्लादेश, भूटान एंड श्रीलंका, इन देशों को रिप्रेजेंट करेंगे उर्जित पटेल। नेक्स्ट क्या है? सीडीएस जनरल अनिल चौहान। इनके बारे में क्या है? ये हैं मौजूदा सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ। इनके कार्यकाल का विस्तार दिया गया है। एक शब्द में कहें तो इनको एक्सटेंशन दिया गया है। एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है कि कोई रिटायर होने वाला है, मान लो 5 तारीख को रिटायर हो जाएगा, तो उसको 1 साल का वृद्धि दे दिया गया है कि 1 साल तक और पद पर बने रहेंगे। तो वैसे ही इनको विस्तार दिया गया है कार्यकाल में। नेक्स्ट है विवेक गुप्ता। विवेक गुप्ता को इंडियन न्यूज पेपर सोसाइटी का अध्यक्ष बनाया गया है। इंडियन न्यूज पेपर सोसाइटी का अध्यक्ष बनाया गया है।
नेक्स्ट है कमलेश बजाज। कमलेश बजाज जी को बनाया गया है एबीसी का चेयरमैन। एबीसी का चेयरमैन बनाया गया है। एबीसी क्या है? ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन, या ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन। नेक्स्ट सेबेस्टियन लेकोर्नू। सेबेस्टियन लेकोर्नू, ये फ्रांस के नए पीएम बने हैं। फ्रांस में मुखिया होता है राष्ट्रपति, जो कि कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। लेकिन प्रधानमंत्री का पद है, लेकिन उतना पावरफुल नहीं होता जैसे कि भारत में है। अब हम लोग देखते हैं सम्मान, पुरस्कार या सम्मान, अवार्ड्स जो दिए गए। फर्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025। इसके तहत कुल 45 शिक्षकों को पुरस्कार दिया गया। 45 शिक्षकों को, टीचर्स को पुरस्कार दिया गया। और कोई भी पुरस्कार दिया जाता है तो एक पत्र चाहिए होता है जिसमें लिखा हो कि आपको दिया जा रहा है, उसको बोलते हैं प्रशस्ति पत्र। कि पता कैसे चलेगा कि आपको अवार्ड दिया गया है, तो एक प्रशस्ति पत्र चाहिए होता है, प्लस एक मेमेंटो चाहिए होता है जो दिया जाता है। तो यहाँ रजत पदक दिया गया, प्लस कुछ अवार्ड। अवार्ड का मतलब कैश, राशि, धन, तो 50,000 रुपए दिया जाता है। 50K, 1000 रुपीज, के मतलब 1000। तो ये हो गया आपका राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार। नेक्स्ट है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। जो सरकार के द्वारा दिया जाता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। तो ये 2023 के लिए प्रदान किया गया है। किसको दिया गया है? मोहनलाल जी को। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा ही जाता है। मोहनलाल कहाँ के हैं? ये फिल्म इंडस्ट्री है, मलयालम फिल्म इंडस्ट्री से। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री से तात्पर्य का क्या हुआ? ये कहाँ की है भाषा? मलयालम, केरल की। तो केरल के प्रसिद्ध एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर है। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार क्यों दिया जाता है? सिनेमा जगत में योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। तो इनको भी दिया गया। इस पुरस्कार के साथ और क्या दिया गया? 10 लाख रुपए का अवार्ड। जैसे हमने भी ऊपर देखा, एक प्रशस्ति पत्र मिलेगा, प्लस एक रजत कमल, एक प्रशस्ति पत्र, एक स्वर्ण कमल, रजत नहीं स्वर्ण कमल, सोने का कमल। और अवार्ड क्या है? 10 लाख रुपए का कैश प्राइज।
ये इसमें दिया गया मोहनलाल जी को, ठीक है, प्लस एक शॉल। ये हो गया अवार्ड। इसमें जो कमेटी थी उसमें कौन-कौन थे? दादा साहब फाल्के अवार्ड को किसको दिया जाएगा, इसके लिए कमेटी बनाई गई थी। इस कमेटी में कौन-कौन थे? अपने मिथुन दा थे, मिथुन चक्रवर्ती, एक्टर, प्लस शंकर महादेवन, इनको भी आप लोग जानते होंगे, और आशुतोष गोविलकर। ये 3 लोग थे कमेटी में, और इन 3 लोगों ने तय किया कि इनको दिया जाएगा, जिसको मोहनलाल जी को, और उनको प्रदान किया गया। इस पुरस्कार के अगर हम बारे में जानें, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1969 में, और पहला पुरस्कार किसे दिया गया था 1969 में? देविका रानी को दिया गया था। देविका रानी को। इसके बाद अभी रिसेंट में हम देखते हैं बहुत सारे अवार्ड्स दिए गए, तो कौन-कौन से लोग हैं जो कौन से लोगों को दिया गया है, एक जनरल नाम आपको, कौन से एक्टर हैं, डायरेक्टर, इनको दिया गया। जैसे पिछले साल दिया गया था मिथुन को, मिथुन से पहले वहीदा रहमान को दिया गया, उससे पहले आशा पारिक, उससे पहले रजनीकांत। ये कभी-कभी मैचिंग आया था कि इनको दिया, किनको नहीं दिया गया है, तो ऐसा आए तो आप लोग एक आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ, इनको नहीं दिया गया। जैसे अमिताभ बच्चन, वे जो लीजेंड हैं रिसेंट के, उनकी चर्चा मैं कर रहा हूँ। विनोद खन्ना, विनोद खन्ना को मरणोपरांत दिया गया है। मरणोपरांत क्या बोलते हैं? पास्टमसली, ठीक है। तो ये कुछ इसके बारे में हो गया। ये पुरस्कार सरकार के द्वारा दिया जाता है, भारत सरकार द्वारा। कौन सा मंत्रालय है? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। तो ये हो गया दादा साहब फाल्के पुरस्कार के बारे में। नेक्स्ट पुरस्कार है रेमन मैग्सेसे अवार्ड। दो 2025 के लिए किसे दिया गया? तो ये दिया गया 3 लोगों को। 2025 के लिए 3 लोगों को दिया गया है। एक हैं फ्लेवियानो एंटोनियो, फ्लेवियानो एंटोनियो, ये फिलीपींस से हैं। एक और दिया गया शाहीन अली को, शाहीना अली, ये हैं मालदीव से। ये काम क्या है इनका? ये पर्यावरणविद हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं। और जो तीसरा पुरस्कार दिया गया है एजुकेट गर्ल्स नामक जो संगठन, उसको। एजुकेट गर्ल्स नामक संगठन। तो ये 3 लोग हो गए।
ये संगठन कहाँ का है? ये भारत का है। तो ये पहला संगठन है जिसे ये पुरस्कार मिला है। भारत का पहला संगठन। संगठन का मतलब हुआ कोई संस्था है उसको दिया गया, ना कि किसी व्यक्ति को, जैसे कि शाहीन अली है। व्यक्ति को दिया था, जैसे कि व्यक्तियों में हमारे यहाँ प्राप्त थे केजरीवाल जी को। भारत का पहला संगठन है जिसे यह पुरस्कार मिला है। तो ये याद रखेंगे कि पहला संगठन है भारत का जिसे यह अवार्ड मिला है। और इस संगठन में के बारे में अगर बात करें तो इसकी स्थापना की थी एजुकेट गर्ल्स संगठन की सफीना हुसैन ने। उद्देश्य क्या है? एजुकेट गर्ल्स, लड़कियों की शिक्षा के लिए। तो महिलाओं को सशक्त करना, लड़कियों की शिक्षा के लिए। कौन सी? जो स्कूल छोड़ चुकी हैं उनको। शिक्षित करने के लिए इन्होंने इसकी स्थापना की थी सन 2007 में। इतनी जानकारी इनके लिए पर्याप्त है जो पूछा जाएगा। अब हम बात करते हैं रेमन मैग्सेसे अवार्ड के बारे में। ये अवार्ड दिया जाता है रेमन मैग्सेसे फाउंडेशन के द्वारा। दूसरी बात, किसकी स्मृति में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है रेमन मैग्सेसे की स्मृति में दिया जाता है। रेमन मैग्सेसे कौन थे? ये फिलीपींस के राष्ट्रपति थे। और इनकी मृत्यु हो गई थी विमान दुर्घटना में। 1957 में हुई थी। फिर उसके बाद से यह पुरस्कार दिया जाता है 1958 से दिया जाता है। ये पुरस्कार रेमन मैग्सेसे। इसके बारे में एक और बात है, इसे एशिया का नोबल भी कहते हैं। एशिया मतलब एशिया महाद्वीप के अंदर यह एक नोबल पुरस्कार के रूप में माना जाता है कि एशिया का नोबल पुरस्कार है। तो ये हो गई रेमन मैग्सेसे के बारे में। अच्छा, एक बात और जोड़ लेते हैं इसमें। पहला भारतीय, यह पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय, उसका नाम है विनोबा भावे। विनोबा भावे को दिया गया। इसके अलावा बहुत सारे लोगों को मिल चुका है, जैसे केजरीवाल हैं, किरण बेदी हैं, सत्यजीत रे हैं, एम एस स्वामीनाथन हैं, जयप्रकाश नारायण हैं, वी कुरियन हैं। इन सबको मिल चुका है ये अवार्ड। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? टाइम पत्रिका का किड ऑफ द ईयर। देखिए, कोई जब ऐसा आता है कि ये ईयर वो ईयर, तो किसके द्वारा दिया जा रहा है पुरस्कार, आपको ये देखना पड़ेगा। टाइम पत्रिका का किड ऑफ द ईयर।
ये किसे दिया गया है? तेजस्वी मनोज को। ये भारतीय मूल की हैं, इसलिए हमारे लिए आवश्यक है जानना। नेक्स्ट क्या है? 98। नेक्स्ट है 98वें ऑस्कर के लिए भारत की प्रविष्टि, मतलब भारत की किस मूवी को भेजा गया है इसके लिए ऑस्कर पुरस्कार में शामिल होने के लिए? नाम है होम बाउंड। होम बाउंड इसको भेजा गया है ऑस्कर की एंट्री के लिए। और ये 98 जो पुरस्कार हैं कब घोषित किए जाएंगे? अगले साल मार्च में आएंगे। नेक्स्ट क्या है? मिस इंटरनेशनल इंडिया। मिस इंटरनेशनल इंडिया 2025 का पुरस्कार किसे दिया गया है भारत में? ये भारत की 25 वर्षीय मॉडल रूसु सिंधु को दिया गया है। नेक्स्ट अवार्ड क्या है? बैलेन डी और का जो मैगजीन होती है उसके पुरस्कार हैं, फ्रांसीसी फुटबॉल मैगजीन। फ्रांसीसी फुटबॉल मैगजीन का बैलेन डी और। बैलेन डी और पुरस्कार ये पुरस्कार दिया गया है, दिया कहाँ जाता है? पेरिस में। तो इसकी जो कैटेगरी है सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का अवार्ड है, बेस्ट फुटबॉलर। ये दिया गया है मिस्टर उस्मान डेम्बले को। वहीं सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर अवार्ड वुमेन कैटेगरी में, ये तो मेन कैटेगरी में हो गया। वुमेन में एताना बोनमाटी, एताना बोन माटी को दिया गया है। उस्मान जी कहाँ से हैं? फ्रांस से। और एताना कहाँ से हैं? बार्सिलोना, बार्सिलोना के लिए खेलती हैं। तो ये हो गए फ्रांसीसी फुटबॉलर मैगजीन बैलेन डी और का पुरस्कार। नेक्स्ट सर्वश्रेष्ठ युवा फुटबॉलर के लिए कोपा ट्रॉफी। फॉर सर्वश्रेष्ठ युवा फुटबॉलर की कोपा ट्रॉफी किसे दी गई है? लैमीन यमाल।
को दिया गया है। ये स्पेन से हैं। तो ये हो गए कुछ पुरस्कार। नाउ कम टू सम्मेलन या कॉन्फ्रेंसेस। COP30 UNFCCC की COP30 सम्मेलन कहाँ होगा? ये होगा ब्राजील के बेलेम में। बेलेम शहर है ब्राजील का, तो वहां आयोजित किया जाएगा यूएनएफसीसी का सम्मेलन। ये तो आप जानते हैं। यूएन फॉर यूनाइटेड नेशंस, यूएन फ्रेमवर्क, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट सम्मेलन तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन। तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन। चौथा तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन रोम में संपन्न हुआ। और पांचवा कहाँ होगा? पांचवा सम्मेलन होगा चेन्नई में। दो 2027 में। तो ये हो गए महत्वपूर्ण सम्मेलन। नाउ कम टू जो महत्वपूर्ण जो निधन हुए हैं इस बीच में डेथ्स हुई हैं, आर्चरीज हुई हैं, उनके बारे में। फर्स्ट है जुबिन गर्ग। इनके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा न्यूज़ पेपर में। ये असम के गीतकार, संगीतकार, असम के महान गायक और संगीतकार हैं। इनकी मृत्यु हो गई है। सिंगापुर में ये लोग गए थे शो करने के लिए, तो वहीं पर नॉर्थ ईस्ट के फेमस स्टार हैं। तैराकी कर रहे थे, उसी में डेथ हो गई है संदिग्ध परिस्थितियों में। तो इसकी जांच चल रही फिलहाल अभी। दूसरा है डिकी बर्ड। ये हैं अंपायर, फेमस क्रिकेट अंपायर। डिकी बर्ड, आपको याद होगा हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं माउंटबेटन के लिए कहा जाता था, उनका उपनाम डिकी बर्ड था। तो ये अंपायर थे जिनकी डेथ हो गई है। अब हम लोग देखते हैं वर्ष, दिवस और सप्ताह। जो मनाए गए पिछले सितंबर महीने में। सितंबर माह। तो फर्स्ट है 1 से 7 सितंबर।
राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है? कौन सा सप्ताह? राष्ट्रीय पोषण सप्ताह। नेक्स्ट क्या है? 8 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। ये पूछा ही जाता है। 8 सितंबर। देयर आफ्टर 14 सितंबर हिंदी दिवस मनाते हैं। 14 सितंबर को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी राजभाषा के रूप में स्वीकार की गई थी संविधान सभा द्वारा। 15 सितंबर को लोकतंत्र दिवस। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस। और 15 तारीख को मनाते हैं अभियंता दिवस, इंजीनियर्स डे। इसके अलावा तो 2 हो गए। 14 को 15 सितंबर की। 16 सितंबर, ये बहुत जरूरी है, इसको याद रखेंगे। ओजोन दिवस, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है ओजोन परत के संरक्षण को जागरूकता लगाने के लिए। ये अभी जो बीपीएससी वाला एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया है। लगभग एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछ लिया जाता है, बीपीएससी हो या यूपीएससी, यूपी पीसीएस हो। तो ये हो गया आपका ओजोन दिवस। ओजोन दिवस है ओजोन परत संरक्षण दिवस। 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस। 22 सितंबर गेंडा। राइनोसिरोस इसको हम लोग बोलते हैं, वर्ल्ड राइनो डे। और 22 सितंबर को क्या मनाते हैं? 22 नहीं 23 को देखते हैं, आयुर्वेद दिवस। 23 सितंबर को सांकेतिक भाषा दिवस। साइन लैंग्वेज। 25 सितंबर अंत्योदय दिवस। और 27 सितंबर पर्यटन दिवस। ये भी पूछा जाता है काफी, विश्व पर्यटन दिवस, टूरिज्म के प्रमोट करने के लिए। तो यहाँ दिवस में कुछ जरूरी है, जैसे कि आपका पर्यटन दिवस, ठीक है। ये अंत्योदय भी कभी कभी आ सकता है, ये भी आता है। गेंडा भी एक आध दो बार पूछा ही गया है। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें यहाँ पर, इसको तो नहीं भूलना है कम से कम, और हिंदी दिवस और साक्षरता। पोषण सप्ताह तो कभी कभार का मामला है, लेकिन 3 तो ये हिंदी दिवस, साक्षरता दिवस, ओजोन दिवस, आयुर्वेद, गेंडा, 4 दिवस जो है ये याद रखेंगे। अब देखते हैं बुक्स।
बुक है ट्रुथ विदाउट अपोलॉजी। आचार्य प्रशांत को कुछ लोग सुनते हैं, उन्हीं की बुक है ये। ट्रुथ विदाउट अपोलॉजी। अपोलॉजी मतलब माफी मांगना। नेक्स्ट है 12 इयर्स माई मेस्ड अप लव स्टोरी। ये है चेतन भगत की। देखिए पूरी पुस्तक का नाम तो याद नहीं होगा आपको। लव स्टोरी मेस्ड अप का मतलब खराब होना, खराब हुई लव स्टोरी चेतन भगत की। फेमस राइटर है, सो याद रखेंगे। आचार्य प्रशांत भी फेमस है, तो ये भी इंपॉर्टेंट ही है। दोनों ही इंपॉर्टेंट है। एक है हैप्पीनेस हैपेंस। इसके लेखक हैं रॉबिन सिंह। नेक्स्ट है द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी। किरण देसाई राइटर इंपॉर्टेंट है, सो हो सकता है पूछ लिया जाए यहाँ पर किरण देसाई का। नेक्स्ट और लास्ट है द अयोध्या अलायंस। ये है अश्वनी सांधी को। ये हो गई बुक्स। नेक्स्ट बुकर पुरस्कार के लिए नामित किसके किया गया है? बुकर पुरस्कार के लिए शॉर्ट लिस्ट किसे किया गया है? अल्प सूचीबद्ध। शॉर्ट लिस्ट का मतलब है इनको पुरस्कार मिलने की संभावना बढ़ गई। बहुत सारे लोग भेजते हैं कि हमारा नाम शामिल किया जाए ना किया जाए, तो उसमें कुछ लोगों के नाम शॉर्ट लिस्ट किए जाते हैं कि इनको संभावना है कि इनका काम ठीक है, तो इसमें किरण देसाई को शामिल किया गया है। यही किरण देसाई जिनका हमने पढ़ा भी। किरण देसाई द्वारा रचित उपन्यास इसमें शामिल किया गया है। उपन्यास का नाम क्या है इनका? द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। इनहेरिटेंस ऑफ लॉस याद रखेंगे। इसके लिए इनको पुरस्कार मिल चुका है किरण देसाई को, इसके लिए पहले मिल चुका है। अभी जो भेजा गया है वो कौन सा है? तो अभी जो भेजा गया वो यही है। इसी के लिए ये जो पुरस्कार है लोनलीनेस वाला, ये इसी के लिए इनको भेजा गया है। यही शॉर्ट लिस्ट हुआ है उपन्यास। हो सकता है इसके लिए अगले साल वाला इनको मिल जाए। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं कुछ अभ्यास जो मिसलेनियस है उसमें। जैसे मैत्री अभ्यास है। जो भी अभ्यास हम लोग पढ़ते हैं उसमें एक पार्टी तो भारत होता ही है, तो हमें दूसरी पार्टी याद रखनी है। मैत्री टी पकड़ के टी से थाईलैंड याद कर लेंगे हम लोग। भारत और थाईलैंड के साथ होता है। और कहाँ पर हुआ है ये हमारे लिए जरूरी है।
मेघालय के उमरोई में। 3-4 लोकेशन भारत में है जहाँ पर होते हैं अभ्यास, तो उसमें से एक है मेघालय का उमरोई, यहाँ पर ही हुआ है अभ्यास। नेक्स्ट अभ्यास कौन सा है? युद्ध अभ्यास, नाम ही है उसका युद्ध अभ्यास। ये होता है अमेरिका के साथ। नेक्स्ट कौन सा है? और हुआ कहाँ पर है? अलास्का में हुआ है। इस वर्ष वाला अलास्का में हुआ है। एक अभ्यास है पैसिफिक रीच। पैसिफिक मतलब प्रशांत महासागर, तो सिंगापुर की मेजबानी में हुआ है। और इसमें कई देश भाग लेते हैं, मतलब बहुपक्षीय अभ्यास है या बहुराष्ट्रीय। भारत भी इसमें भाग लेता है। नेक्स्ट, अमोघ फ्यूरी। ये अभ्यास है राजस्थान के थार मरुस्थल में आयोजित किया गया भारतीय सेना के द्वारा अपनी तैयारी के लिए। भारतीय सेना का अभ्यास है। ये हो गए अभ्यास। नेक्स्ट एक न्यूज में है IIM अहमदाबाद। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद, इसका कैंपस खोला जा रहा है दुबई में। देश के बाहर पहला कैंपस। कैंपस का मतलब सिर्फ यही है, वहां पर भी IIM की एक ब्रांच होगी। कहाँ खोला जा रहा है? तो देश के बाहर पहला कैंपस है IIM अहमदाबाद का, दुबई में। दुबई कहाँ है? UAE में। भारत में से IIM है तो 21 IIM भारत में है। नेक्स्ट क्या है? भूपेन हजारिका के बारे में है। ये कौन है? संगीत जगत के दिग्गज हैं। इनके नाम पर 100 रुपए का सिक्का जारी किया गया है। 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया गया है। ये संबंधित हैं असम से, जहां से जुबिन गर्ग थे, और इनका जन्म भी कहाँ हुआ था? असम में 1926 में तिनसुकिया जिले के सदिया में हुआ था। सदिया, सदिया कहाँ है? तिनसुकिया जिला। और ये जिला कहाँ का है? असम का। तो ये भूपेन हजारिका बहुत ही फेमस संगीत जगत के दिग्गज हैं। नेक्स्ट है एक वर्ल्ड फूड इंडिया प्रोग्राम। 2025।
इसका आयोजन कहाँ किया गया और क्यों किया गया? तो इसका आयोजन दिल्ली में किया गया, प्रगति मैदान, दिल्ली प्रगति मैदान में इसका आयोजन किया गया। इसी के साथ हम लोग ये खत्म करते हैं और अब स्पोर्ट्स में पहुंचेंगे हम लोग। इसके बाद सीधे पहुंचते हैं खेल जगत में। खेल जगत में फर्स्ट न्यूज क्या है? एशिया कप। दो 2025 आयोजन कहाँ हुआ इसका? एशिया कप किस खेल का है, हमें ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि एशिया कप कई खेलों में आयोजित होता है। तो ये हम बात कर रहे हैं क्रिकेट का। आयोजन हुआ दुबई में, दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में आयोजन किया गया। फाइनल भी वहीं खेला गया। फाइनल दुबई में किसके किसके बीच में हुआ? भारत और पाकिस्तान। आप लोगों को याद होगा, काफी उसमें तनाव भी उत्पन्न हो गया था और भारत ने ट्रॉफी लेने से मना कर दिया। तो विजेता कौन रहा? भारत। ये हमने जो जीता है, 9वीं बार जीता है। एशिया कप हमने 9वीं बार जीता है। कुल 8 टीमें इसमें पार्टिसिपेंट थी, जिसमें से भारत ने इसको जीता। इससे पहले भी हम लोग 8 बार जीत चुके हैं। और इसका आयोजन कौन करवाता है? एसीसी के द्वारा करवाया जाता है, एशियन क्रिकेट काउंसिल। अभी हम लोग एशिया कप और पढ़ेंगे दूसरे खेल का। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग फिलहाल। नेक्स्ट है काफा नेशंस कप। ये है फुटबॉल का। आयोजन तजाकिस्तान में हुआ। और विजेता रहा इसका ईरान। नेक्स्ट, राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन। आयोजन इसका हुआ अहमदाबाद में। और शीर्ष स्थान मिला भारत को। कुल पदकों के मामले में। नेक्स्ट है विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2025। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप। एथलेटिक्स में कई सारे गेम शामिल होते हैं, जिनका आयोजन इसमें किया जाता है। तो इसका आयोजन कहाँ किया गया था? पहली तो बात ये, या वेन्यू क्या था? वेन्यू था टोक्यो, जो राजधानी है जापान की। हर 2 वर्ष पर होता है। यहाँ पर भारत को स्वर्ण पदक नहीं मिला।
स्वर्ण पदक नहीं मिले। यहाँ रैंकिंग देखते हैं देशों की। सबसे पहला नंबर अमेरिका का था, दूसरा केन्या का, तीसरा है कनाडा का। 26, 11 और 5 पुरस्कार इन तीनों ने प्राप्त किए अलग-अलग। अच्छा, यहाँ जैसे जो एथलेटिक चैंपियनशिप होती है, इसमें कैसे-कैसे खेल शामिल है? जैसे शॉट पुट, इसमें गोले को हाथ में रखकर फेंका जाता है शॉट पुट में। दूसरा है जैवलिन थ्रो। जैवलिन का मतलब होता है भाला, थ्रो मीन्स फेंकना, तो भाला फेंक, ठीक है। ऐसे होता है हैमर थ्रो। तो हैमर को नहीं फेंकते हैं, इसमें क्या होता है कि एक गोला होता है और ये रस्सी से बंधा होता है, ये वजन होता है गोला, इसको हाथ से पकड़ के फेंका जाता है, तो जितनी दूर गिरेगा, जितनी अधिक दूर वही जीतेगा। इसके अलावा इसमें पोल वॉल्ट जो हो गया, इसमें एक डंडे की सहायता से कूदते हैं इस पार से उस पार, ठीक है। इसके अलावा आपके जंप होते हैं, ट्रिपल जंप, डबल जंप। इसके अलावा दौड़ होती है, सब आते हैं किसमें, इसी में। दौड़ में कैटेगरी है 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर। ये हो गए सारे आपके चैंपियनशिप जो एथलेटिक्स में जो शामिल करते हैं उनको। नेक्स्ट है विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप। ये कहाँ आयोजन हुआ? आयोजन हुआ दक्षिण कोरिया के ग्वांगझू में। दक्षिण कोरिया ग्वांगझू में। यहाँ भारत ने जीता स्वर्ण पदक। और किसमें? कंपाउंड तीरंदाजी में। कौन कौन शामिल था? ऋषभ यादव, अमन सैनी, और प्रथमेश। ये 3 लोग थे जिसकी वजह से हमें यह अवार्ड मिला भारत को। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप। इसमें जो है सात्विक और चिराग शेट्टी, ये 2 भारत के हैं, इन्होंने जीता है। सात्विक एंड चिराग शेट्टी, इनकी जोड़ी। इन्होंने जीता है कांस्य पदक, सेकंड, दूसरी बार इन्होंने जीता है कांस्य पदक। नेक्स्ट, इसके बाद हम आते हैं क्रिकेट की। तो क्रिकेट में दलीप ट्रॉफी, जिसको इन्होंने दुलीप ट्रॉफी लिखा हुआ है, या दलीप या दिलीप, तो तीनों तरीके से पढ़ा जाता है।
तो दलीप ट्रॉफी इसको जीता है मध्य क्षेत्र ने। सेक्टर वाइज रीजन वाइज बटा हुआ है, तो ये मध्य क्षेत्र इसका विजेता रहा। क्रिकेट की ट्रॉफी है, आपको ये पता होना चाहिए जो मैचिंग में आता है। नेक्स्ट है एशिया यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट। ये किसने जीता है? तो इसमें कैटेगरी होती है यूएस ओपन में, तो हम पुरुष एकल और महिला एकल की चर्चा करेंगे जो आपसे पूछा जाता है। पुरुष एकल एंड महिला एकल, मेन सिंगल, वुमेन सिंगल। तो मेन सिंगल का जो विजेता रहे कार्लोस अल्काराज। कार्लोस अल्काराज स्पेन से हैं। कभी कभी मैचिंग का आता है कौन कौन से खिलाड़ी, कौन सा खिलाड़ी किस देश से खेलता है, किस देश से संबंधित है। और महिला एकल में आर्यना सबालेंका। ये विजेता रहे, ये हैं बेलारूस की। नेक्स्ट है विश्व कुश्ती चैंपियनशिप। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? क्रोएशिया में। क्रोएशिया की राजधानी है जागरेब, वहीं पर इसका आयोजन हुआ। और पदक तालिका में स्थान मिला है पहला नंबर जापान को, दूसरा ईरान और तीसरा अमेरिका को। नेक्स्ट है एशिया कप। अभी हमने एशिया कप पढ़ा था क्रिकेट का, लेकिन ये एशिया कप कौन से क्षेत्र का हम देख रहे हैं? हॉकी का एशिया कप। इसका आयोजन कहाँ किया गया? वेन्यू बिहार, बिहार के राजगीर में आयोजन किया गया था। और विजेता भारत। ये हमने चौथी बार जीता है हॉकी एशिया कप। हराया किसको था? दक्षिण कोरिया को। ये हो गया हमारा एशिया कप। दोनों एशिया कप क्रिकेट का और हॉकी का दोनों हम लोगों ने जीते हैं, मतलब भारत ने जीता है। इसके कप्तान थे हरमनप्रीत सिंह। अगर हम ये जो हॉकी वाला हमारा था, इसमें कप्तान हरमनप्रीत सिंह। नेक्स्ट है विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप। आयोजन इंग्लैंड के लिवरपूल में। दोनों पुरुष और महिला दोनों का आयोजन इसमें किया गया था। मुक्केबाजी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बॉक्सिंग। और पहला स्थान अगर हम देखते हैं तो कजाकिस्तान को मिला। कजाकिस्तान, सही कर लेंगे आप तो इसका नाम कजाकिस्तान जो भी है। दूसरा नंबर उज्बेकिस्तान का रहा। इस तरह से हम लोग स्पोर्ट्स भी खत्म करते हैं। थैंक यू।